अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई जो है बड़ी मज़े की एक वीडियो लेके हाजिर हुआ है। वीडियो जो है इसको लिया जा रहा है पब्लिक मिरर की तरफ से। ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इंडियन चैनल है और इसके ऊपर जो एक वीडियो है इसका टाइटल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये है अर्नब गोस्वामी एंड हिज जर्नलिज्म ऑन पहलगाम, गोदी मीडिया बीइंग ऑनेस्ट। तो चलें इस वीडियो के अंदर क्या होने लगा है ये आपका भाई अभी आपको दिखाता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका भाई इस चैनल को इस तरह की मजे मजे की वीडियोस बनाता रहता है। तो लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। पागल खाने जाओ, अपना कलमा टेस्ट पे बोलिए। पागल खाने जाओ, अपना इलाज कराओ। Are you ready to hear? वो कहते हैं ना कि आप इंडिया में से बॉलीवुड निकाल सकते हो पर एक इंडियन में से बॉलीवुड में से जो है ना एक इंडियन नहीं निकाल सकते। Arnab Swami साहब जी मैं आई एम रेडी टू हियर। स्वामी साहब एक बुरा मत स्वामी साहब तो है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। यार टेररिज्म अगर कहीं पे भी होती है या कहीं पे भी किसी इनोसेंट इंसान की, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है व्हाट्सएवर कोई भी है चाहे क्रिश्चियन है, तो अगर उसको जो है नाहक कत्ल किया जाता है तो उसको जो है वो कंडेम करना चाहिए। इस मासूम लोग मारे गए और कई घायल हुए। इस दुखद घटना के बाद जहां देश शोक मना रहा था, वहीं गोदी मीडिया सरकार के नाकामी पर सवाल उठाने की बजाय इस घटना को यूज करके अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे थे। पहलगाम हमले के बाद जहां कुछ नेताओं और विशेषज्ञों ने खुफिया तंत्र की नाकामी पर सवाल उठाए, वहीं अर्नब गोस्वामी ने अपनी डिबेट्स में सिस्टम को दोष देने से परहेज किया। एक डिबेट में तो उसने देश के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum. अर्नब की डिबेट्स में अक्सर पाकिस्तान से यार मुझे चीज़ें समझ नहीं आती कि आप ऐसे मतलब ऑन एयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे कंडेम कर सकते हैं। तो ये कंडेम कर रहा है और अगर ये पाकिस्तान में होता तो ये किसी जेल में बैठा होना था। जज ने अपने ईगो पे बात ले ली थी, ये कौन है मुझे कहने वाला। और इवन के मीडिया को समझ जारी हो जाता है कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते जो आपकी अदालतें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है मतलब जो हायर कोर्ट है आपकी, और डायरेक्ट वो बात कर। सो पता नहीं वो गोदी मीडिया जो है जारी बात है, गोदी मीडिया उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो जो है वो मोदी गवर्नमेंट की जो है वो गोद में बैठा हुआ है, जारी बात है उसको किसने क्या कहना, कोई भी नहीं कुछ कह सकता। को बुलाया जाता है और पहलगाम हमले के बाद भी ऐसा ही हुआ। उनकी डिबेट में पाकिस्तानी पैनलिस्ट्स को शामिल किया गया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन मेहमानों को बुलाने का मकसद। यार अल्ताफ खान को जो है ना वो पाकिस्तान मीडिया से बैन किया गया, इवन कि उसकी बात करना भी मीडिया के ऊपर ऑन ईयर जो है वो बैन है। भाई साहब उसको साथ बैठा के बैठे हैं, साथ यारी दोस्ती चल रही है। उनको पता है इसको वहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा है, इसको मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ, उसको हो सकता है पैसे पूसे थोड़े से देते हैं। एमक्यूएम के लीडर है ना। सच्चाई सामने लाना था या सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना। ये देखो, ये तस्वीर देखो, ओ ब्रिगेडियर पाकिस्तानी, ये तस्वीर देखो, ये है इंडियन आर्मी लाहौर में 1965। ये 19 इस बंदे को बात करने की तमीज नहीं है। ओ ब्रिगेडियर और दंगर इंसान, तुझे इस चीज़ का नहीं पता। यकीन कर इसके बारे में मैंने एक वर्ड याद किया हुआ है, ब्रेनलेस, माइंडलेस, होपलेस, सेंसलेस। मैं आप सारे इसको वर्ड लगा दो, सेंसलेस आदमी। इसको बॉलीवुड में ले जाओ यार, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है ये, इसको ले जाओ। ये यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, इसको बॉलीवुड में ले जाओ। 65 की तस्वीर है, अरे देखो, जूम इन। 1965 की तस्वीर है, इंडियन आर्मी इन लाहौर, देखो। Are you ready to hear? Arnab Swami साहब जी मैं आई एम रेडी टू हियर। स्वामी साहब पहलगाम हमले पर अर्नब की डिबेट्स में कश्मीर के जटिल इतिहास और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर गहराई से चर्चा का अभाव भी दिखा। ये समझ नहीं पाए हैं। और आबिद बिन मकामी, आपकी पार्टी तो वैसे भी हार गई, कुछ तो प्रेजेंस है नहीं आपके, तो आप तो 10 लोगों को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हो, मगर सुधर जाइए अभी। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन कश्मीर नाउ। जस्ट वन मिनट। जो लोग 29 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका क्या हाल है? किसको? एक मिनट, रेडियो, डोंट टॉक टू मी नाउ वन सेकंड। क्या बोल रहे हो?
कैसे हुआ ये? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में पूरा सिक्योरिटी आती है, होम मिनिस्टर के हाथ में आती है, कैसे होगा ये? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है, आपको पता नहीं है? दोस्तों, पहलगाम जैसे दुखद हमले के बाद पत्रकारिता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अर्नब गोस्वामी की डिबेट्स में सिस्टम पर सवाल न उठाना, दुश्मन देशों के मेहमानों को बुलाना, कश्मीर की जटिलता को नजरअंदाज करना और टीआरपी के लिए सनसनी फैलाना, ये सभी सवाल हमारी पत्रकारिता की दिशा पर विचार करने को मजबूर करते हैं। आपके अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूं मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है, और भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो, शुद्ध रूप से अपने व्यापार की बात कर रहे हो कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है। व्यापारी हो, व्यापार की बात कर रहे हो, भारत के हित की थोड़ी बात कर रहे हो। अब चुप होकर सुनना तो सुनो, अन्यथा मैं एक मिनट, पागल खाने जाओ, अपना कलमा टेस्ट पे बोलिए। पागल खाने जाओ, अपना इलाज कराओ और कल क्या कहोगे? कल इधर आज कलमा टेस्ट हो रही है। जाओ। बोला पागल खाने जाओ, आपको पागल पागल बोला, सब पागल अपने बाल नोच रहे हो और दूसरों के भी अच्छा, मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊं, पागल को भी पागल नहीं कहना चाहिए, ऑफेंड हो जाता। नोच रहे हो। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल दी एंड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी जाना ना आपके भाई को ओपिनियन लेके जाना। और यकीन करो ये रिपब्लिक टीवी का शायद ओनर है अर्नब गोस्वामी। इसके अलावा मैं एक और बंदा मैंने ढूंढा था यार, और यकीन करें जब पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया था, जब 6 से 7 के दरमियान में जो सा है वो 7 से 8 के दरमियान में इंडिया ने हमले किए थे, तो पाकिस्तान ने आपके जो है राइफेल है ना, वो राइफेल जो सा है राफेल, वो उसको गिरा दिया था। तो वो रिपब्लिक टीवी इस चीज़ को कवर कर रहा था। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप मुझे जो सा वो कमेंट्स में बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर एक रिएक्शन बना दूंगा। मेरे पास अभी तक वीडियो सेव पड़ी हुई है, उसमें इसका चैनल जो सा उस चीज़ को इसकी कवरेज कर रहा था। उसके बाद में अचानक से गायब हो गए। वो क्या नाम है, फौज की तरफ से एक समन जारी हो गया होना कि ये क्या कर रहे हो, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से एक समन जारी हो गया होना कि साडा कुत्ता सानू बहु उसके ऊपर इसने कहा होना कि यार इन्होंने डिलीट करो। और यकीन करो कि इंतहाई ब्रेनलेस, सेंसलेस, माइंडलेस, होपलेस किस्म का इंसान है। उसको जस्ट टीआरपी से है, इसको हॉलीवुड में ले जाओ, बॉलीवुड में ले जाओ, बल्कि इसको बॉलीवुड में ले जाओ, ये मटेरियल बॉलीवुड का ही है, इसको बॉलीवुड में ले जाओ, वहाँ पे जाके से एक्टिंग शैटिंग कराओ, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, शाउट अच्छा करता है। उसके बाद में एकदम से जो सा वो सराइकी की मिसाल है ना, खूब झड़काओ, खूब झड़काओ, खूब झड़काओ, नहीं तो आप झड़क जाओ। मैं पहले अगले को खूब डराओ नहीं तो फिर खुद डर जाओ। तो इसका भी वो हिसाब होता है, पहले डराई जाएगा, एंड पे जब वो अगला बंदा इसको डराना शुरू करेगा तो फिर डर के भाग जाएगा, दुम दबा के भाग जाएगा। तो बाकी समझ से बाहर है कि यार इस तरह के लोगों ने जो सही इतना ऐसे लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे वो मेजर गौरव आड़े हैं, वो भी उसने भी बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, वो ऐसे करके आता है, वो समझ गए हो गए वो क्या करता है। मुझे लगता है वो 24 घंटे जो है ना ऐसे करता है, फिर ऐसे करके आता है वो। तो बाकी डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहेंगे आपका भाई उसके ऊपर भी एक रिएक्शन बना देगा। तो बाकी दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।